UFC 251 मैसविडाल वर्सेस उस्मान। काफी लोगों को ये फाइट बोरिंग लगी और अब उस्मान बीएमएफ है। बोरिंग मदरफ्रिकर। काफी लोगों को उस्मान बोरिंग लग रहा था। उन्होंने उस्मान की मेरे ख्याल से लास्ट फाइट नहीं देखी कोबी कविंटन के साथ। काफी लोग उस्मान को हेट कर रहे हैं इस फाइट के बाद, बट आई थिंक उस्मान ने सक्सेसफुली अपनी बेल्ट को डिफेंड किया है और फाइट सच में बोरिंग नहीं थी। काफी लोगों को बोरिंग इसलिए लगी क्योंकि इसमें रेसलिंग हो रही थी और दोनों क्लिंच पोजीशन में थे और लोगों को सिर्फ स्टैंड अप फाइट देखने में मजा आता है जिसमें सिर्फ स्ट्राइकिंग हो और दो फाइटर एक दूसरे पे स्ट्राइक्स लैंड कर रहे हो। और ये फाइट तो क्लिंच पोजीशन में हुई थी। मेरे दोस्त को लगा पूरी फाइट में कुछ नहीं हुआ और वो मुझे बोल रहा था कि दोनों फाइटर एक दूसरे को गले मिल रहे थे। और मेरे दोस्त ने तो मुझे ये भी बोला कि उसके हिसाब से ये फाइट मैसविडाल जीता है क्योंकि उसने शुरुआत में बहुत सारी स्ट्राइक लैंड करी। और मेरा दोस्त बोल रहा था कि उस्मान कुछ नहीं कर रहा था पूरी फाइट में, वो सिर्फ गले मिल रहा था मैसविडाल से। और अगर तुम भी यही सोच रहे हो तो कंग्रेचुलेशन, तुम एक कैजुअल हो। और ओवरऑल उस्मान ने बढ़िया परफॉर्म किया इस मैच में। उस्मान ने क्लिंच पोजीशन में डोमिनेट किया मैसविडाल को और मैसविडाल क्लिंच पोजीशन में बहुत इफेक्टिव रहता है। उसकी लास्ट फाइट में उसने क्लिंच पोजीशन में नेट डियाज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर इस टाइम यहाँ पे नेट डियाज नहीं था। उस्मान क्लिंच पोजीशन में बहुत पावरफुल है। उसने टायरन वुडली को भी क्लिंच पोजीशन और ग्राउंड पोजीशन से हराया था और मैसविडाल इस फाइट में कुछ डिफरेंट नहीं कर रहा था। आई मीन मैसविडाल के पास इस फाइट में इतने ज्यादा टूल्स नहीं थे कि वो चैलेंज कर पाए उस्मान को। और मैसविडाल कुछ किक्स थ्रो कर रहा था, पर जैसे जैसे फाइट चलती जा रही थी उसने उन किक्स को थ्रो करना बंद कर दिया क्योंकि वो किक्स इफेक्ट नहीं कर रही थी उस्मान को। और वहीं मैसविडाल ने 3 बार स्टैंस को स्विच करके ओवरहैंड लैंड करने की कोशिश करी थी फाइट में। और रिमेंबर, उसी स्ट्राइक से उसने डैरेन टिल को नॉकआउट किया था। उसने स्टैंस स्विच किया और ओवरहैंड लैंड किया एकदम से और वहीं पे डैरेन टिल नॉकआउट हो गया था। पर इस फाइट में जब भी वो उसने स्टैंस चेंज करके ओवरहैंड लैंड करने की कोशिश करी, उस्मान लेवल चेंज करके टेक डाउन लेने की कोशिश करने लगा और उसने टेक डाउन भी लिया था। और इसके अलावा मेरे ख्याल से मैसविडाल ने कुछ नया नहीं किया था, बट मैसविडाल का टेक डाउन डिफेंस काफी बढ़िया था इस फाइट में और उसकी रेसलिंग काफी अंडररेटेड है। और वो गैस आउट भी हो गया था फर्स्ट राउंड के बाद, बट गैस आउट होने के बाद भी काफी अच्छे से वो टेक डाउन डिफेंड कर रहा था। और ये एक शॉर्ट नोटिस फाइट थी और वैसे मैसविडाल काफी टाइम से ट्रेनिंग कर रहा था इस फाइट के लिए। और अभी 2 हफ्ते पहले डस्टिन पोरियर की फाइट थी और उससे पहले मैसविडाल डस्टिन पोरियर के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। दोनों एक ही जिम में हैं, अमेरिकन टॉप टीम। और टायरन वुडली भी और अमेंडा न्यूनेस भी अमेरिकन टॉप टीम में हैं और कोबी कविंटन भी अमेरिकन टॉप टीम में था, बट अब उसने वो जिम छोड़ दिया है। और आई एम ग्लैड की फाइट के बाद दोनों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिया और दोनों ही फाइटर ने शॉर्ट नोटिस में इस फाइट को एक्सेप्ट किया है और उन्होंने काफी अच्छे से इस पेपर व्यू के लिए हाइप क्रिएट करी। और अब उस्मान के लिए गिलबर्ट बर्न नेक्स्ट है और आई स्टिल बिलीव कि गिलबर्ट बर्न्स उस्मान को हरा सकता है। और मैसविडाल के लिए लियोन एडवर्ड्स और नेट डियाज बढ़िया है। और अभी उस्मान 12 फाइट विन स्ट्रीक में है यूएफसी में और ये रिकॉर्ड अभी टाई है बिटवीन जीएसवी और उस्मान के बीच वेल्टरवेट डिवीजन में। और अलेक्जेंडर वोल्कानस्की वर्सेस मैक्स हॉलवे। काफी लोगों को ये रॉबरी लगी, इंक्लूडिंग मी। तुम सब ने इस बार स्कोर कार्ड दिए मुझे और ऑलमोस्ट लोगों को ये फाइट रॉबरी लगी। सिर्फ मुझे 2 ही कमेंट दिखाई दिए जो शायद अलेक्जेंडर के सपोर्ट में थे। मेरा स्कोर कार्ड सुन के तुम शायद हंसो। मैंने 4-1 मैक्स को स्कोर किया था। मुझे लग रहा था अलेक्जेंडर सिर्फ थर्ड राउंड ही जीता है वो पूरी फाइट में। और 5th राउंड को जब मैं देख रहा था उस टाइम मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया और फाइट वहां रुक गई और मैं ढंग से राउंड 5 को नहीं देख पाया। सो मैंने ये फाइट फिर से देखी। मैंने सिर्फ राउंड 3, 4, 5 देखे क्योंकि आई नो राउंड 1, 2 तो मैक्स जीता था उन नॉकडाउन की वजह से। और मैं राउंड 1, 2, 3 की स्कोरिंग में काफी कॉन्फिडेंट था कि राउंड 1, 2 मैक्स जीता है और थर्ड राउंड हॉलोवे जीता है। बट आई डोंट नो राउंड 4 और 5 में मैंने बहुत ढंग से स्कोरिंग नहीं करी थी कुछ चीज़ों की वजह से। मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। सो मैंने फिर से फाइट देखी एंड राउंड 3 के स्टार्टिंग में दोनों ही फाइटर एक दूसरे पे किक्स थ्रो कर रहे थे 2 बार और वोल्कानस्की ने 2 किक लैंड करी और मैक्स ने उन किक्स को ब्लॉक भी किया और दोनों एक दूसरे पे सेम टाइम पे किक लैंड कर रहे थे। देन वोल्कानस्की ने एक किक लैंड करी एंड उसने ट्राई किया लेफ्ट हैंड लैंड करने का, बट वो मिस हो गया। मैक्स ने एक किक थ्रो करी बट वो लैंड नहीं हुई और होलवे ने एक नी थ्रो करी जो काफी इफेक्टिव नहीं थी। और देन वोल्कानोस्की ने एक किक लैंड करी मैक्स पे और मैक्स ने उस किक को चेक भी किया और देन
वोल्कानोस्की ने थ्रो किए 2 लेफ्ट हैंड, जिसमें से सिर्फ एक ही लैंड हुआ। और फिर वोल्कानोस्की ने एक लेग किक लैंड करी और होलोवे ने भी एक लेग किक लैंड करी जो काफ़ी इफेक्टिव नहीं थी। और उसके बाद वोल्कानोस्की ने एक बॉडी शॉट लैंड किया और एक राइट और लेफ्ट हैंड, बट होलोवे का हेड मूवमेंट काफ़ी बढ़िया था और वो लैंड नहीं हुए। उसके बाद वोल्कन ने लैंड किया राइट हैंड जो इफेक्टिव था, एंड देन दोनों ने ट्राई किया स्ट्राइक्स करने का, बट दोनों की स्ट्राइकिंग एक दूसरे पे लैंड नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद मैक्स ने एक लेग किक लैंड करी एंड उसके बाद वोल्कॉन टेक डाउन के लिए गया, बट मैक्स ने एक नी लैंड करी और दोनों अब क्लिंच पोजीशन में थे और वोल्कॉन ट्राई कर रहा था कंट्रोल करने की क्लिंच पोजीशन में, बट वो पोजीशन ब्रोक हुई और मैक्स ने एक और नी लैंड करी और एक राइट हैंड, एंड देन वोल्कॉन ने एक और किक लैंड करी और फिर मैक्स ने एक अपरकट थ्रो किया एंड वो लैंड हुआ, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं था। एंड देन एक लेफ्ट हुक आई गेस, और उसके बाद वोल्कानोस्की ने एक इनसाइड थाई किक और वोल्कानोस्की ने ट्राई किया 1-2 कॉम्बिनेशन, बट वो लैंड नहीं हुए थे। और उसके बाद एलेक्स ने ट्राई किया डबल लेफ्ट, बट मैक्स ने काउंटर किया उन्हें और वोल्कन ने एक लेफ्ट किक और एक लेफ्ट हैंड लैंड किया और उसने एक किक भी डिफेंड करी और फिर दोनों ने ही लेग किक थ्रो करी एक दूसरे पे। मैक्स ने एक अपरकट मिस किया एंड दोनों ने एक दूसरे पे किक्स लैंड करी और वोल्कॉन ने लेफ्ट हैंड लैंड किया और जो सच में इफेक्टिव था। और लास्ट के 5 सेकंड वोल्कॉन ने एक 1-2 कॉम्बिनेशन और एक किक थ्रो करी जो लैंड नहीं हुई। और ये राउंड मेरे लिए फर्स्ट टाइम में वोल्कानोस्की जीता था और सेकंड टाइम भी ये वोल्कानोस्की ही जीता था, क्योंकि उसकी स्ट्राइकिंग काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थी, वो ज़्यादा स्ट्राइक्स लैंड कर रहा था और मैक्स ने कुछ नीज थ्रो करी थी जो मुझे सच में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लग रही थी उस राउंड में, और उसने कुछ अपरकट भी थ्रो किए थे जो सच में इफेक्टिव नहीं थे। अगर तुम उस राउंड को दोबारा देखोगे तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा, बट मेरे लिए फर्स्ट टाइम भी अलेक्जेंडर जीता था और सेकंड टाइम भी मेरे लिए अलेक्जेंडर जीता। राउंड 3 में कुछ चेंज नहीं हुआ मेरे लिए। सो अब बात करते हैं राउंड 4 की। और राउंड 4 की स्टार्टिंग में दोनों एक दूसरे पे किक्स लैंड कर रहे थे और मैक्स ने एक स्पिनिंग बैक किक लैंड करी और दोनों ने एक दूसरे पे पंचेस थ्रो कर रहे थे जो लैंड नहीं हो रहे थे। और फिर दोनों ने सेम टाइम पे एक दूसरे पे जैब लैंड किए और फिर वोल्कॉन ने एक किक थ्रो करी और मैक्स ने 2 पंच थ्रो किए बट वो लैंड नहीं हुए। देन वोल्कानोस्की ने एक लेग किक और एक पंच थ्रो किया जो लैंड नहीं हुए और फिर वोल्कॉन ने एक और किक थ्रो करी और उसके बाद वोल्कॉन ने एक पंच थ्रो किया और मैक्स ने उसे पैरी किया। और पैरी बॉक्सिंग का एक वर्ड है जो इस तरीके का होता है और मैक्स उसे काउंटर करना चाहता था अपर कट से, पर वहीं पे वोल्कॉन ने एक इनसाइड स्वीप किया लेग से और उससे मैक्स नीचे गिर गया। और सच में ये स्वीप बहुत बढ़िया थी। और स्वीप वर्ड याद रखना, ये मार्शल आर्ट का एक वर्ड है जो कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। सो स्वीप वर्ड याद रखना। और फिर वोल्कॉन ने एक थाई किक लैंड करी और एक बॉडी शॉट और एक हुक लैंड करने की कोशिश करी बट वो लैंड नहीं हुआ। और वोल्कॉन ने एक लेग किक लैंड करी और फिर मैक्स ने भी 2 लेग किक थ्रो करी और फिर दोनों ने क्रॉस थ्रो किया पर वो लैंड नहीं हुए। और क्रॉस बॉक्सिंग का एक वर्ड है और क्रॉस कुछ ऐसा होता है दिखने में, जो तुम्हारे लीड हैंड होते हैं उसका अपोजिट हैंड जब तुम थ्रो करते हो वो क्रॉस होता है, और जो हाथ तुम्हारा पीछे होता है फाइट स्टैंस में वो क्रॉस के लिए यूज होता है। अगर किसी को अच्छी डेफिनेशन मालूम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फिर वोल्कॉन ने एक इनसाइड और एक आउटसाइड किक लैंड करी और फिर मैक्स ने एक फेक नी थ्रो करने की कोशिश करी और फिर उसने एक लेफ्ट पंच लैंड किया और फिर वोल्कन ने एक लेफ्ट हैंड लैंड किया और फिर मैक्स ने एक अपर कट और राइट हैंड लैंड किया और एक स्पिनिंग बैक किक, और दोनों एक दूसरे पे लेग किक्स लैंड कर रहे थे। और फिर वोल्कॉन ने एक टेक डाउन लिया और फिर हॉलवे खड़ा हुआ और दोनों क्लिंच पोजीशन में थे और फिर वो पोजीशन ब्रोक हुई और वोल्कॉन ने कुछ पंच लैंड किए जो इफेक्टिव नहीं थे और फिर वोल्कॉन ने इनसाइड लेग किक और दोनों ने एक दूसरे पे पंच लैंड किए और फिर वोल्कॉन ने एक इनसाइड लेग किक लैंड करी और मैक्स ने वहां पे अपना कंट्रोल लूज कर दिया। फिर मैक्स एकदम से बैलेंस हुआ और देन वोल्कन अगेन टेक डाउन के लिए गया और मैक्स ने कुछ अपरकट लैंड किए और दोनों एक दूसरे पे स्ट्राइक्स थ्रो कर रहे थे और वो स्ट्राइक्स लैंड नहीं हो रही थी। और फिर वोल्कन ने एक इनसाइड लेग किक और एक राइट एंड एक लेफ्ट पंच
लैंड किए और उस पंच में मैक्स को थोड़ा हर्ट भी हुआ था। और उसके बाद वोल्कान ने जैब किया और डक हुआ और फिर उसने लेफ्ट और राइट पंच थ्रो किए और फिर मैक्स ने भी राइट पंच थ्रो किया जो इफेक्टिव था। और फिर मैक्स ने एक किक थ्रो करी और वोल्कान ने उसे ब्लॉक करी अपने हाथ से और वहीं राउंड ओवर। सो जब मैंने ये राउंड फर्स्ट टाइम देखा था तब मैंने ये राउंड मैक्स को दिया था। और अब इस फाइट को रिवॉच करते टाइम आई थिंक वोल्कान ये राउंड जीता था क्योंकि उसने ज़्यादा स्ट्राइक्स लैंड करी और उसकी स्ट्राइक्स इफेक्टिव भी थी इस राउंड में। और उसने एक टेक डाउन और 2 स्वीप्स भी लैंड करी और वो सेकंड स्वीप मेरे ख्याल से वो लेग किक भी एक तरीके की स्वीप थी जिससे मैक्स का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा था। अगर वो लेग किक थी वो तो वो काफ़ी इफेक्टिव भी थी। और जब मैंने फर्स्ट टाइम ये राउंड देखा था आई थिंक कमेंट्री की वजह से मेरे स्कोर कार्ड पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा। कमेंट्री स्कोर कार्ड पे इफेक्ट डालती है। वैसे भी इस इवेंट में 2 ही बंदे कमेंट्री कर रहे थे, माइकल बिस्पिंग और जॉन एनिक। और माइकल बिस्पिंग लाइक जानबूझ के बाइस कमेंट्री नहीं करता बट कभी कभी उससे हो जाती है बाइस कमेंट्री और इस फाइट में भी उसने बाइस कमेंट्री ही करी है। बट ये एक क्लोज फाइट भी थी तो मैं समझ सकता हूँ माइकल बिस्पिंग की फीलिंग। तो जैसे ही राउंड 4 खत्म हुआ माइकल बिस्पिंग ने बोला कि हॉलवे इस राउंड में स्लिप हो गया था क्योंकि मैट थोड़ा स्लिपरी है और बहुत सारे फाइटर्स प्रीलिम्स में फाइट करते हुए स्लिप हुए थे। और ये चीज़ सच है कि काफ़ी फाइटर्स प्रीलिम्स में फाइट करते वक्त स्लिप हुए थे। जैसे कि चार लोजा फर्स्ट राउंड में शायद 2 बार स्लिप हुई थी और उस स्टेटमेंट की वजह से मेरे दिमाग में वो जो 2 स्वीप वोल्कानोस्की ने लैंड करी थी वो चली गई। लाइक मुझे लगा नहीं कि वो स्वीप इफेक्टिव थी या फिर वो स्वीप हुई भी है। और मुझे लगा कि मैक्स वहाँ पे गलती से स्लिप हुआ था जब उसका बैलेंस 2 बार बिगड़ा था। जो फर्स्ट स्वीप थी वो एक परफेक्ट स्वीप थी और जो सेकंड स्वीप थी वो एक इनसाइड लेग किक थी पर मैं उसे स्वीप की तरह मान रहा हूँ। और उससे मैक्स हॉलोवे थोड़ा सा अनबैलेंस भी हो गया था और वो किक काफ़ी इफेक्टिव थी। सो सेकंड टाइम मैंने ये फाइट म्यूट करके सुन रहा था और मेरे हिसाब से ये राउंड वोल्कानोस्की जीता। ये मैंने फर्स्ट टाइम नोटिस नहीं किया कि माइकल बिस्पिंग बाइस कमेंट्री कर रहा है। अभी 3 या 4 हफ्तों पहले एक जिंजर बिंजर नाम का फाइटर था जो फाइट कर रहा था और माइकल बिस्पिंग भी वहां पे कमेंट्री कर रहा था और माइकल बिस्पिंग ने बोला कि वो बंदा 2 राउंड जीता है। और उस फाइट में मेरे स्कोर कार्ड में सिर्फ वो एक ही राउंड जीता था और सेकंड राउंड में वो गैस आउट हो गया था। और उस फाइटर का नाम मुझे याद नहीं है पर स्क्रीन में उन फाइटर के नाम तुम्हारे सामने होंगे, तुम जाके चेक करना। और माइकल बिस्पिंग की कमेंट्री सच में उस फाइट में काफ़ी बेकार थी। आई मीन बायस थी, बेकार नहीं। और राउंड 5 के स्टार्ट होते ही माइकल बिस्पिंग ने ये भी बोला था माई मनी इज फॉर 3-1 मैक्स। और इसका मतलब था 3 राउंड मैक्स जीता है और 1 राउंड अलेक्जेंडर जीता है। और टू बी ऑनेस्ट कमेंट्री ने मेरे स्कोर कार्ड पे इफेक्ट डाला। और एक तो साइड में जो यूएफसी ट्विटर के ट्वीट्स दिखाती है उनकी वजह से भी मेरे स्कोर कार्ड पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है क्योंकि कुछ लोगों ने भी यही सेम ट्वीट किया था 3-1 मैक्स। और कभी कभी मैं वो ट्वीट्स पढ़ने लग जाता हूँ, फाइट्स की तरफ देखता भी नहीं ढंग से। और मेरे ख्याल से यूएफसी को ये सिस्टम हटाना पड़ेगा, बहुत बेकार है ट्विटर वाला। मैं साइड में ट्वीट्स पढ़ने लग जाता हूँ, कभी कभी फाइट्स देखता भी नहीं हूँ, ऐसा हो जाता है कभी कभी मेरे साथ। और राउंड 5 स्टार्ट होते ही दोनों ने किक्स थ्रो करी और एलेक्स ने एक किक ब्लॉक करी और उसके बाद दोनों एक दूसरे पे स्ट्राइक्स लैंड कर रहे थे। और फिर मैक्स ने एक अपरकट थ्रो किया जो लैंड नहीं हुआ और एक लेफ्ट हैंड जो लैंड हुआ। और फिर एलेक्स ने एक 1-2 लैंड किए और वो 1-2 मैक्स के ईयर पे लैंड हुए थे। और फिर मैक्स ने एक किक थ्रो करी थी और दोनों कुछ स्ट्राइक्स लैंड कर रहे थे। और फिर वोल्कानोस्की ने डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करी और फिर वो क्लिंच पोजीशन में गया। और फिर जब वो पोजीशन ब्रोक हुई एलेक्स ने एक लेफ्ट पंच लैंड किया जो इफेक्टिव था और फिर दोनों कुछ स्ट्राइक्स लैंड कर रहे थे। एंड देन एलेक्स ने मैक्स पे सिंगल लेग ग्रैब किया और एक पंच लैंड किया और मैक्स अपरकट के लिए गया पर एलेक्स ने बढ़िया काउंटर लैंड किया और अलेक्जेंडर ने एक किक भी लैंड करी और मैक्स ने उसे ब्लॉक किया और दोनों एक दूसरे पे किक्स लैंड कर रहे जा रहे थे। और एलेक्स ने एक और लेफ्ट हैंड लैंड किया और फिर अलेक्जेंडर ने एक और लेफ्ट हैंड लैंड किया और राइट हैंड मिस किया। और फिर अलेक्जेंडर टेक डाउन के लिए जा रहा था और उसने अगेन लेफ्ट हैंड लैंड किया और फिर मैक्स ने सेम चीज किया, वो भी फेक टेक डाउन लेने जा रहा था और फिर उसने अपर कट और एक लेफ्ट पंच लैंड करने की कोशिश करी और फिर एलेक्स ने एक पंच लैंड करने की कोशिश करी पर मैक्स ने उसका काउंटर 1-2 कॉम्बिनेशन और एक किक से किया और दोनों ही एक दूसरे पे स्ट्राइक्स कर रहे थे। और फिर एलेक्स ने कुछ लेफ्ट हैंड लैंड किए और राइट हैंड उससे मिस हुए और फिर अलेक्जेंडर ने 2 लेफ्ट हैंड
लैंड किए और मैक्स ने कुछ काउंटर पर वो काउंटर लैंड नहीं हुए और फिर एलेक्स ने टेक डाउन लिया और मैक्स खड़ा हुआ और दोनों क्लिंच पोजीशन में थे एंड देन वो पोजीशन ब्रोक हुई और फिर एलेक्स ने एक लेफ्ट हैंड और एक इनसाइड किक थ्रो करी। मैक्स का बैलेंस अनबैलेंस हुआ और अगेन अलेक्जेंडर टेक डाउन के लिए गया और दोनों क्लिंच पोजीशन में थे और दोनों ने पोजीशन ब्रोक करके हुक थ्रो करने की कोशिश करी पर दोनों के हुक लैंड नहीं हुए और फिर अलेक्जेंडर ने एक लेग किक और एक लेफ्ट हैंड लैंड किया और एंड के 40 सेकंड अलेक्जेंडर ने काफ़ी स्ट्राइक्स लैंड करी एज कम्पेयर टू मैक्स और मैक्स ने बहुत सारी स्ट्राइक्स मिस करी और लास्ट में दोनों क्लिंच पोजीशन में थे और जब राउंड एंड हुआ तब एलेक्स माउंट पोजीशन में था। सो फर्स्ट टाइम ये राउंड मेरे लिए मैक्स हॉलोवे जीता था बट सेकंड टाइम मेरे लिए ये राउंड अलेक्जेंडर जीता है। सो आई थिंक इस फाइट में मैं फाइट को कम और जो साइड में जो ट्वीट्स थे उन्हें ज़्यादा पढ़ रहा था। सो उन ट्वीट की वजह से मेरे स्कोर कार्ड पे इफेक्ट पड़ा और मैं कमेंट्री को भी काफ़ी ढंग से सुन रहा था। राउंड 5 में अलेक्जेंडर्स ने ज़्यादा स्ट्राइक्स लैंड करी और एक टेक डाउन भी लैंड किया और उसकी स्ट्राइकिंग काफ़ी इफेक्टिव थी और फिफ्थ राउंड अलेक्जेंडर जीता मेरे लिए। सो ये एक क्लोज फाइट थी, ये एक रोबरी नहीं थी और मैंने एक पोल भी रखा था यूट्यूब कम्युनिटी टैब में, उसके रिजल्ट तुम्हारे सामने होंगे एंड तुम्हारे सामने ये स्कोर कार्ड है और मीडिया का स्कोर कार्ड भी तुम्हारे सामने है और ज़्यादातर मीडिया ने हॉलवे को स्कोर किया है और कुछ मीडिया ने वोल्कानस्की को स्कोर किया है और 52% लोगों को लगा कि हॉलवे 48-47 से जीता है और 31% लोगों को लगा कि वोल्कानस्की ये फाइट 48-47 स्कोर से जीता है और राउंड 3 50% लोगों को लगा कि हॉलवे जीता था बट आई थिंक राउंड 3 काफ़ी क्लोज राउंड था और 44% लोगों को लगा है कि वोल्कॉन ये राउंड जीता है और बाकी स्टैट्स तुम्हारे सामने हैं और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे गाली मत देना क्योंकि मेरे ओपिनियन थोड़े से चेंज हुए हैं। आई थिंक तुम्हें ये फाइट दोबारा रिवॉच करनी चाहिए और कमेंट्री को मत सुनना और साथ में जो ट्वीट्स दिखाते हैं उनको मत पढ़ना क्योंकि वो सारी चीज़ें तुम्हारे स्कोर कार्ड पे इफेक्ट डाल सकती है। मेरे स्कोर कार्ड पे माइकल बिस्पिंग की कमेंट्री का बहुत अच्छे से इफेक्ट पड़ा। इवन मुझसे किसी ने फाइट के बाद पूछा कि मेरा स्कोर क्या था, मैंने उसे यही बोला था 4-1 और वो हंस रहा था और लाइक या 4-1 काफ़ी बढ़िया स्कोर है और काफ़ी लोगों ने भी 4-1 स्कोर किया था तो मुझे लगा कि हाँ मेरा स्कोर सही होगा बट फिर मैंने दोबारा फाइट को देखा और मुझे ऐसा लगा कि ये फाइट क्लोज फाइट थी और ये फाइट रोबरी नहीं थी। सो पेटर यान वर्सेस होजे आल्डो बढ़िया फाइट थी, बस रेफरी को उस फाइट को जल्दी रोक देना चाहिए था। पेटर ने कम से कम 20 या 25 स्ट्राइक्स लैंड करी थी, मैं गिन रहा था हाथों पे और ऑल्डो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था और उस राउंड में यान ने 62 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स लैंड करी थी और वहीं ऑल्डो ने सिर्फ एक स्ट्राइक्स लैंड करी थी। फर्स्ट राउंड में ऑल्डो काफ़ी हर्ट हुआ था, उसकी रिब्स में शायद इंजरी थी और सेकंड राउंड में ऑल्डो ने किक्स थ्रो करी जो बहुत बढ़िया किक्स थी और काफ़ी इफेक्ट डाल रही थी और फिर बाद में ऑल्डो गैस आउट हो गया और वो लास्ट राउंड में इतना थक गया था कि वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पा रहा था। सो पेटर यान इज़ नो बैंटमवेट चैंपियन और सच में बैंटमवेट डिवीजन बहुत बढ़िया हो रखा है। आई थिंक पेटर यान की नेक्स्ट फाइट स्टेरलिंग के साथ होनी चाहिए, वो भी बढ़िया फाइट होगी और रोज नामाजोनस वर्सेस जेसिका बढ़िया फाइट थी और फाइट ऑफ द नाइट भी थी। आई पर्सनली थिंक कि रोज राउंड 1 और 2 जीती थी और ये अगर 5 राउंड 5 होती तो शायद जेसिका ये फाइट जीत जाती क्योंकि उसने काफ़ी हर्ट किया था रोज को थर्ड राउंड में बट रोज ये फाइट जीती और ऑल्सो जेसिका का हेड मूवमेंट काफ़ी बढ़िया था फर्स्ट राउंड में और अब रोज के लिए मेरे ख्याल से चैंग वेरी नेक्स्ट है, काफ़ी बढ़िया मैच है वो भी। और अमेंडा रिबास वर्सेस पेज वेंजेंट और रिबास ये फाइट फर्स्ट राउंड आर्म बार सबमिशन से जीती और अब मेरे ख्याल से पेज बेलाटोर में जाएगी, आई डोंट नो क्योंकि ये उसकी लास्ट फाइट थी यूएफसी में और अमेंडा रिबास का रिकॉर्ड 100 विन और 1 लॉस है। नाइस यूएफसी। और प्रीलिम्स में 8 फाइट थी, सबके बारे में मैं बात नहीं करने वाला और प्रीलिम्स की जो कुछ फाइट बढ़िया थी वो थी डे वर्सेस ग्रैंट और रोजा वर्सेस मेलो और पाविया वर्सेस जूमकलावा, काफ़ी बढ़िया फाइट थी ये सारी और ग्रैंट का नॉकआउट काफ़ी बढ़िया था, उसे केओ ऑफ द नाइट का बोनस भी मिला और जीरी पोरोजाका अपनी फाइट सेकंड राउंड नॉकआउट से जीता और उसे भी नॉकआउट ऑफ द नाइट का बोनस मिला और ये जीरी का डेब्यू था यूएफसी में जो सच में बहुत वियर्ड था। जीरी बहुत ज़्यादा सो वोटिंग कर रहा था, सो वोटिंग मतलब वो देख कहीं और रहा था और पंच कहीं और कर रहा था, ये भी एक एमएमए का टर्म है, शो बोटिंग याद रखना। और अगर वो किसी टॉप 5 लाइट हैवीवेट के साथ इस तरीके से फाइट करेगा वो सच में नॉकआउट हो जाएगा बट आई थिंक कि वो बढ़िया फाइटर था
और प्रीलिम्स में काफ़ी फाइट में फाइटर्स ने लो ब्लो दिए अपने अपोनेंट को। लो ब्लो मतलब टांगों के बीच में स्ट्राइक करना। और कुछ फाइटर तो एक राउंड में दो दो लो ब्लो दे रहे थे। एक फाइटर ने तो एक राउंड में 2 लो ब्लो और एक इलीगल नी लैंड करी और रेफरी ने उससे 2 पॉइंट ले लिए। और UFC 251 का पेपर व्यू बाइज 1.3 मिलियन है। और ये खबीब वर्सेस कॉनर फाइट के बाद जितने भी पेपर व्यूज हुए हैं उन सबसे ज्यादा है। कॉनर वर्सेस खबीब पेपर व्यू बाइज थे 2.3 मिलियन आई गेस। और उसके बाद कोई भी पेपर व्यू 1 मिलियन के पार नहीं गया था सिवाय कॉनर वर्सेस काउबॉय के। उसका पेपर व्यू बाइज शायद 1 मिलियन था। और UFC 251 का पेपर व्यू बाइज 1.3 मिलियन है। और मैसविडाल सच में बहुत बड़ा नाम हो गया है। और डायना वाइट ने ये कंफर्म भी किया है कि UFC 251 बहुत सक्सेसफुल था। और डायना ने ये भी बोला है कि मैसविडाल एक मैसिव स्टार है। और डायना वाइट एक हाउस खरीदने की सोच रहे हैं अबू धाबी में, क्योंकि थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में बहुत सारे शोज अबू धाबी में हो, क्योंकि अभी कैलिफोर्निया, नवाडा इन सब स्टेट्स को बंद कर दिया गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19। और UFC 4 के कवर में इजराइल अडेसान्या और मैसविडाल हैं। और रिमेंबर EA स्पोर्ट्स UFC कवर कर्स वो भी अनबीटेबल है। और जैसे ही फाइट से पहले कवर रिलीज हुआ मैसविडाल अपनी नेक्स्ट फाइट हार गया, तो क्या इजराइल अडेसान्या भी अपनी नेक्स्ट फाइट हारेगा? आई डोंट नो। मैं मजाक कर रहा हूँ। ये कर्स मजाक के लिए, सीरियसली मत लिया करो इस कर्स को। और किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि EA स्पोर्ट्स 4 की गेम को कैसे डाउनलोड करें। अभी वो गेम रिलीज नहीं हुई, वो नेक्स्ट पेपर व्यू में रिलीज होगी 15 अगस्त को है शायद वो पेपर व्यू। डेनियल कॉर्मियर वर्सेस स्टीफे मियोचिस ट्रिलोजी फाइट। जब वो प्ले स्टेशन वगैरह किसी उसमें आ जाएगी तो वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो पैसे देके। फ्री में तो कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। और कल का इवेंट है कैल्विन कार्टर वर्सेस डैन ईगे। काफी बढ़िया फाइट है। कैल्विन कार्टर शायद जर्मी स्टीफन को हरा के आ रहा है नॉकआउट से। वो काफी बढ़िया फाइट थी। और डैन ईगे एडसन बारबोजा को हरा के आ रहा है। ये सच में काफी बढ़िया फाइट है। और डेविसन फिगुएरेडो शायद से कोविड-19 के टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। आई होप फ्लाईवेट डिवीजन को उसका चैंपियन मिल जाए इस वीक। सो UFC 251 काफी बढ़िया था, बट अगर तुम इसको UFC 250 से कंपेयर करोगे, UFC 250 काफी बढ़िया था। उसके लिए हाइप नहीं थी, काफी लोगों को लग रहा था वो बोरिंग कार्ड है, बट जिस तरीके से वो कार्ड डिलीवर हुआ था वो काफी बढ़िया था। और इस कार्ड के लिए काफी ज्यादा हाइप थी, बट जिस तरीके से कार्ड डिलीवर हुआ काफी लोगों को ये पसंद आया, काफी लोगों को पसंद नहीं आया। तो हमेशा याद रखना, जो एक्साइटेड कार्ड होते हैं, जो स्टैक कार्ड होते हैं वो बढ़िया नहीं होते, और जो बोरिंग कार्ड होते हैं वो हमेशा बढ़िया होते हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट में। सो कभी भी किसी कार्ड को ऐसे जज मत करना कि बोरिंग कार्ड है और ये एक्साइटिंग कार्ड है। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। This shit is way too easy, I swear it doesn't please me. I'm like a reaper gleaning when I take my pick and squeeze it and feel its power breezing, soon be 6 feet deep. Believe I'm bored of being at the peak, so time to see what lies beneath. What's Gucci, my gamer? What's brewing, my gamer? Got that enchanted shit, Lapis Lazuli, my gamer. Little bitches always pissed at me no matter what, so they can suck this dick I made with 400 bucks. Cause I'm fully stacked diamonds, you won't see me crying. I'm